पहली कहानी की शर्त टूटने के बाद राजा विक्रम वापस गए और बेताल को दूसरी बार पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखा। जैसे ही राजा ने चलना शुरू किया, बेताल ने अपनी दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बेताल ने कहा, हे राजन सुनो, एक नगर में 3 तपस्वी रहते थे। पहला तपस्वी एक सिद्ध योद्धा था, बलवान। दूसरा तपस्वी एक महान ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता। तीसरा तपस्वी बड़ा धैर्यवान और दयालु था, करुणा से भरा। एक दिन ये तीनों यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या मिली जो डर के मारे जंगल में अकेली भटक रही थी। तीनों को उस पर दया आई और उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। तीनों ही उसे मन ही मन चाहने लगे थे। कुछ समय बाद उस कन्या की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। तब तीनों ने उसे जीवन देने के लिए अपना अपना बलिदान दिया। एक योद्धा तपस्वी, उसने अपने शरीर का बलिदान किया और अपने योगबल से अपनी आत्मा को कन्या के शरीर में प्रवेश करा दिया, उसे जीवन दिया। 2 ज्ञानी तपस्वी, उसने ज्ञान से जाना कि कन्या का शरीर जीवित हो गया पर आत्मा शांत नहीं हुई थी। उसने अपनी साधना से कन्या के लिए स्वर्ग से दिव्य आत्मा प्राप्त की और इस प्रयास में स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। 3 दयालु तपस्वी, उसने निश्चय किया कि वो उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने अपनी तपस्या की सारी शक्ति कन्या को पूरी तरह स्वस्थ और चेतन बनाने में लगा दी और स्वयं एक पत्थर की मूर्ति बन गया। कन्या पूरी तरह से जीवित, सुंदर और स्वस्थ हो गई। कहानी समाप्त करते ही बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम बताओ, इन तीनों में से उस कन्या को किसके साथ विवाह करना चाहिए? योद्धा के साथ जिसने जीवन दिया, ज्ञानी के साथ जिसने दिव्य आत्मा दिलाई, या दयालु तपस्वी के साथ जिसने पूर्ण स्वास्थ्य दिया? अगर तुम जानते हुए भी जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा। राजा विक्रम ने शर्त का मान रखा और जवाब दिया, उस कन्या को पहले तपस्वी योद्धा से विवाह करना चाहिए। ज्ञान और दया को पिता या गुरु के समान सम्मान दिया जाता है। दूसरे तपस्वी ने उसे आत्मा देकर पिता का कर्तव्य निभाया। तीसरे तपस्वी ने शक्ति दान करके उसे स्वस्थ किया, अतः वो एक गुरु या दानदाता के समान है। परंतु पहले तपस्वी ने अपना शरीर त्याग कर कन्या को नवजीवन दिया और उसका शरीर धारण किया। इस रिश्ते में अब वो उसके पति के समान है। जवाब सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम फिर बोल पड़े। और शर्त टूटने के कारण बेताल उड़कर फिर से उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने धैर्य नहीं खोया और बेताल को तीसरी बार लाने के लिए आगे बढ़े।